हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हमने डाटा क्या है ये पढ़ा, ठीक है। अब डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट किए डाटा को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग क्लास हमको प्रोवाइड करनी होती है। तो डाटा को हम अलग अलग क्लास में या ग्रुप में जो अरेंज करते हैं उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या हुआ यहाँ पे इस हिसाब से, द क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड as the process of arranging data in group or classes। ठीक है, तो हमको डाटा को ग्रुप में या क्लास में जो अरेंज करते हैं वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब हम पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, क्या ज़रूरत है इसकी हमको, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है यहाँ पे ये हम देखेंगे इसके। तो कंपैरिजन ऑफ डाटा, फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा, यहाँ पे जब हम क्लास में उसको डाल देते हैं तो डाटा को कंपेयर करने में हमको बहुत आसानी हो जाती है। तो डाटा को कंपेयर करने के लिए इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। इसको स्टैटिकल एनालिसिस करने के लिए भी हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको इससे क्या होता है कि एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, सुविधा हो जाती है। यहाँ पे डाटा का जो प्रेजेंटेशन होता है वो मोर क्लियरली हो जाता है, बहुत ही क्लियर हमको अच्छे से समझ में आता है कि ये इस क्लास डाटा है, ये इस क्लास डाटा है, तो हमको अंडरस्टैंड होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे डाटा को हमको कंपैरिजन करने में दिक्कत नहीं होती है ना। अब देखो डाटा को हमने अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया है, तो इससे हमको जब मालूम पड़ेगा क्लास के अंदर हम देखेंगे उसमें तो कौन कौन डाटा सिमिलर है और क्या क्या इनमें सिमिलरिटी है और क्या इनमें डिससिमिलरिटी है, ये हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण हम डाटा को क्लासीफाई यहाँ पे करते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसके ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ आइडियल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। चलिए देखें इसको। एक अच्छे डाटा के क्लासिफिकेशन में क्या क्या ज़रूरी होता है यहाँ पे, तो कैसे होते हैं, इट शुड बी एग्जॉस्टिव। डाटा कैसे होते हैं, इट शुड बी एग्जॉस्टिव। इट मीन्स इसमें हमको सारी चीज़ें क्लास के अंदर जो जो भी हमको चाहिए होता है वो सब इसके अंदर हमको मिल जाता है। डाटा जो भी हम क्लास में क्लासिफाइड करते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, सभी एक जैसे लगभग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लगभग सेम होती है, एक जैसी होती है। डाटा कैसे होते हैं, यहाँ पे होमोजेनियस होते हैं। इट शुड बी फ्लैक्सीबल, डाटा फ्लैक्सीबल होते हैं, कभी भी इनको हम जैसे चाहें अपनी सिचुएशन के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें हम चेंज कर सकते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी हम क्लासिफिकेशन में हम ला सकते हैं। ये डाटा जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं और स्टेबल होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैथमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे हमको क्लासिफिकेशन में मालूम पड़ जाती है। यहाँ हमको ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अगर एक क्लासिफाइड फॉर्म में डाटा होंगे तो हमको बहुत ही आसानी से इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब डाटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इसमें इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो वही चीज़ें हैं जो हमने भी ऊपर पढ़ी अभी हाल यहाँ पे, ठीक है ना, कि डाटा को हमको कंपेयर करने में आसानी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब क्लासिफाई करते हैं तो हमको हर डाटा के लिए अन्य से डिटेल नहीं देना पड़ती है। मतलब हमने एक क्लास में डाल दिया है, इट मीन्स जो डाटा यहाँ पे जिस कैरेक्टरिस्टिक्स का है अगला भी उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का है। इट मीन्स हमको बहुत सारी जो डिटेल देना होती है वो हमको यहाँ पे क्लासीफाई करने के बाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये स्टैटिकल ट्रीटमेंट के लिए हमको बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये इसके हमारे हो गए एडवांटेजेस। आगे बढ़ते हैं इसको अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, चलिए क्लासिफिकेशन जो है मेन 4 टाइप का होता है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो है ये है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डाटा को हम उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसकी क्लास में उसको अरेंज करते हैं। जिससे उसकी क्वांटिटी है उस सब क्लास में हमने अरेंज किया है। सपोज़ आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके यहाँ पे या आपके कोई शॉप है, यहाँ पे आपने 1 किलो का पैक, 5 किलो का पैक, 10 किलो का पैक, तो 1 किलो के पैक कितने हैं, 5 किलो कितने पैक है, 10 किलो कितने पैक है, ये आपने अलग अलग क्लास में यहाँ पे डाल दिए हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरा है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पे डाटा की क्वालिटी हम देखते हैं, ठीक है, किस क्वालिटी का डाटा है। जब डाटा को हम उसकी क्वालिटी के हिसाब से अरेंज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन।
इसके बाद में आता है आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, इसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डाटा को हम टाइम के हिसाब से क्लासिफाइड करते हैं। जो डाटा हमने लिया है ये कितने टाइम का है, 1 वीक का है, 1 मंथ का है, या 1 ईयर का, या 6 मंथ का है। तो जो टाइम हमने लिया है उस टाइम के हिसाब से हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इसके बाद में आता है आपका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे डाटा को ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक टेबुलेशन। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, छोटा सा पार्ट है। क्लासिफाइड करने के बाद में डाटा को एक समझने के लिए, बहुत आसानी से समझने के लिए इसको हम टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो टेबल के फॉर्म मतलब रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं। तो डाटा को जब हम रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं तो अरेंज करने की इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टेबुलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक प्रोसेस यूज्ड इन सेटिंग आउट कलेक्टिव डाटा इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है। इसको कैसे अरेंज करते हैं, रो में और कॉलम में अरेंज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। जब डाटा को टेबल के अंदर हम अरेंज कर देते हैं जहाँ पे हमारी रो होती है और हमारे कॉलम होते हैं, तो रो और कॉलम में डाटा को अरेंज करने की जो प्रोसीजर है उसको हम कहेंगे टेबुलेशन। टेबुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टेबुलेशन के देखें ज़रा। सबसे पहली बात तो यह है कि सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा। अगर हमने टेबल में डाल दिया है तो डाटा बहुत सिंपल रहता है, बहुत ही आसानी से हमको समझ में आ जाता है कि ये किस चीज़ का है, ठीक है। क्लेरिफाई द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ये बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हमने इसको डाटा को टेबुलेशन फॉर्म में डाल दिया है तो कंपेयर करना और भी ज़्यादा आसान रहता है। तो कंपेरिजन ऑफ डाटा, इसको डाटा को कंपेयर करने के लिए भी उनको टेबुलेशन फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने टेबुलेशन फॉर्म में डाटा को डाला है तो इसका ट्रेंड मालूम पड़ जाता है, इसका पैटर्न मालूम पड़ जाता है कि किस ट्रेंड में जा रहा है ना। कोई बिजनेस है, बिजनेस में अगर ट्रेंड ऐसे जा रहा है इट मीन्स डाटा अगर आपके असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है इट मीन्स आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है इट मीन्स डाटा आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ में नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको देखते हैं यहाँ पे, और ये हमको फ्यूचर स्टडी के लिए बहुत हेल्प करता है अगर हमने टेबुलेशन फॉर्म में डाल दिया है तो। और बहुत सारा एनालिसिस करने के लिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए भी हमको टेबुलेशन फॉर्म में डाला हुआ डाटा बहुत ही काम में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टेबुलेशन फॉर्म में डालने के बाद में हमको जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है वो हम ढूंढ सकते हैं, एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई एरर होगी तो वो हमको बहुत ही आसानी से फाइंड इसमें हो जाती है। तो ये है आपका टेबुलेशन ऑफ डाटा। आगे पढ़ते हैं हम। एसेंशियल पार्ट ऑफ टेबल, टेबल के एसेंशियल पार्ट क्या होते हैं। जब डाटा को आप टेबल पे बनाएंगे तो टेबल के एसेंशियल पार्ट क्या होंगे, तो देखिए ये टेबल के एसेंशियल पार्ट है। मैंने आपको बताया है टेबल में रो और कॉलम ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस टाइप से जो हम लिखते हैं ये रो होती है और इस टाइप से जो हम लिखते हैं वो होते हैं आपके कॉलम, ठीक है। तो इसमें एसेंशियल पार्ट क्या है, टेबल नंबर, आप टेबल बना रहे हो उसका नंबर कौन सा है, ठीक है। टेबल का टाइटल, आपने किस चीज़ के लिए टेबल बनाई हो टाइटल देना है आपको। हेड नोट, हेड नोट का मतलब ये होता है कि आप टेबल जो बना रहे हो या टाइम के हिसाब से बना रहे हो, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए बना रहे हो, या फिर आपने टेबल में जो अमाउंट दिया है या जो डिजिट दी हुई है वो आपके किस यूनिट में है वो यूनिट आप शो कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये आपकी रो है, रो को में जो हम लिखते हैं, रो की जो हेडिंग में लिखते हैं वो कहलाता है आपका स्ट्रब, और यहाँ जो लिखते हैं उसको बोलते हैं हम कैप्शन। और इसके बाद में स्ट्रब और कैप्शन मतलब कॉलम और रो को मिलाते हुए जो यहाँ बीच में हम डाटा डालते हैं उसको हम बोलते हैं मेन बॉडी। अब इस मेन बॉडी के बाद में यहाँ नीचे आता है आपका फुटनोट। फुटनोट मतलब अगर हमने जो डाटा फिट किए हैं इसके रिलेटेड कोई हमको कोई चीज़ क्लियर करनी है तो वो हम यहाँ फुटनोट डाल के क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में आपका सोर्स, डाटा जो हमने कलेक्ट किए हैं कहाँ से ला के रखे हैं वो सोर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। तो ये हुआ आपका आज का टॉपिक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।